एक आदमी उठा और उसने पाया कि करोड़ों युआन की उसकी नौका से पानी टपक रहा था। वह देखने के लिए बाहर भागा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि विशाल समुद्र में वह कंटेनर कहां से आया था। दूर वो, उसने न सिर्फ उसकी नाव में छेद कर दिया था, बल्कि इतनी जोर से फंस भी गया था कि वह पूरी तरह से स्थिर हो गई थी। उस आदमी ने तुरंत एक सुनहरा डंडा उठाया और कंटेनर को अपनी नाव से निकालने की कोशिश की। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, डंडा तोड़ भी दिया, लेकिन कंटेनर बिना हिले डुले मजबूती से फंसा रहा। जैसे ही वह हार मानने ही वाला था, उसने कंटेनर पर सामान चढ़ाने और उतारने के लिए एक हुक देखा। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने जहाज के होल्ड से एक समुद्री शैवाल निकाला। समुद्री शैवाल से जुड़ी रस्सी को कंटेनर से बांधा और उसे समुद्र में फेंक दिया। उसके डूबने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद समुद्री शैवाल पूरी तरह से डूब गया। उसकी नाव कंटेनर से सफलतापूर्वक बाहर निकल आई थी। हालांकि पतवार में बड़े छेद का मतलब था कि पतवार में जरा सी भी दरार समुद्री पानी को होल्ड में भर सकती थी। अगर उसने जल्दी से इसे बंद करने का कोई तरीका नहीं खोजा, तो वह निश्चित रूप से किसी तूफान में डूब जाएगा। इसलिए नाव को सुरक्षित जगह पर ले जाने के बाद उसने पहले पानी पंप करके निकालने और फिर दरार की मरम्मत करने का इरादा किया था। हालांकि जब उसने पंप चालू किया, तो उसने पाया कि जहाज का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से पानी में डूब चुका था और काम नहीं कर रहा था। उसके पास पतवार की मरम्मत के लिए अपनी प्राथमिक चिकित्सा किट निकालने और विशेष गोंद से दरार की परत दर परत मरम्मत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगली परत लगाने से पहले हर परत के सूखने का इंतजार करना। इस बीच उसने जॉयस्टिक के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक लकड़ी की छड़ी को तेज किया और धीरे धीरे पानी पंप करके बाहर निकाला। आखिरकार दरार की मरम्मत करने में उसे पूरे 3 दिन लग गए। केबिन को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसने फर्श के नीचे लगी 2 बैटरियां निकाली, उन्हें डेक पर लाया, उन्हें मरम्मत किए गए रेडियो से जोड़ा और आसपास के जहाजों को संकट संकेत भेजने की कोशिश की। हालांकि बैटरियों से जुड़ने के कुछ ही देर बाद पानी से भरा रेडियो शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे उसकी मरम्मत पूरी तरह से असंभव हो गई। कोई और विकल्प न होने पर उस आदमी ने जल्दी से केबिन से हैनान एयरलाइंस का रूट मैप निकाला और देखा कि सबसे नजदीकी कार्गो रूट अभी भी कुछ दूरी पर था। उसने मदद के लिए पाल को जल्दी से कार्गो लाइन तक फहराने की उम्मीद की थी, लेकिन पाल फंसा हुआ था और ऊपर नहीं उठ पा रहा था। स्थिति का जायजा लेने के लिए उसे मस्तूल पर चढ़ना पड़ा। ऊपर चढ़कर उसे एक डीली केबल मिली। जैसे ही उसने उसे प्लग लगाया, उसने दूर से एक गहरा तूफान अपनी ओर आते देखा। यह सुनिश्चित न कर पाने के कारण कि मरम्मत किया गया छेद बच पाएगा या नहीं, वह घबरा गया और मस्तूल से नीचे डेक पर फिसल गया। वह तुरंत केबिन में लौटा, बाल्टी में ताजा पानी भरा, अपनी सारी जीवन रक्षक सामग्री कहीं सुरक्षित रख दी और तूफान के लिए तैयार होकर एक लाइफ जैकेट पहन ली। पल भर में तूफान आ गया, उसके साथ तेज लहरें भी थीं। वह डेक पर दौड़ा और नाव को स्थिर करने की कोशिश की, लेकिन तूफान का जोर बहुत ज्यादा था। कुछ चक्कर लगाने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी नाव संतुलन नहीं रख पा रही है। हताश होकर वह वापस केबिन की ओर दौड़ा और हल्का पाल निकाला, जिसका इस्तेमाल वह सिर्फ आपात स्थिति में ही करता था। उसने हवा का सहारा लेकर पवन सुरंग के बीच से जल्दी से बाहर निकलने की उम्मीद की थी, लेकिन जैसे ही वह पाल लगाने के लिए आगे के हिस्से तक पहुंचा, एक लहर ने उसे अचानक डेक से नीचे गिरा दिया। शुक्र है उसने अपने लिए एक सुरक्षा रस्सी बांध रखी थी। कुछ घूंट समुद्री पानी पीने के बाद वह मुश्किल से डेक पर वापस चढ़ पाया। आखिरकार उसने पाल लगाया और उसे ऊपर उठाया। जैसे ही वह कुछ ताकत पाने के लिए केबिन में लौटा, पतवार अचानक तेजी से झुकी और केबिन में रखी चीजें जमीन पर गिर गईं। पतवार बिना किसी चेतावनी के 180 डिग्री घूम गई और उलट गई। उस आदमी ने अपने पैरों के पास रोशनदान से नीचे देखा। वही गान सीधे पानी में कूद गया और सुरक्षित और स्वस्थ था। फिर
इससे पहले कि वह आदमी सांस ले पाता, पतवार अचानक हैमस्टर व्हील की तरह फिर से 180 डिग्री घूम गई और वह पलट नहीं सका। उस आदमी ने डरते-डरते खिड़की से बाहर देखा और एक विशाल लहर को पहाड़ की तरह ऊपर आते देखा। वह इतना डर गया कि उसने तुरंत समुद्री बाल उठाया और डेक की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने नाव को स्थिर करने के लिए समुद्री बाल को पानी में फेंका, लहरें सीधे उस पर और नाव पर लगीं, जिससे वह उलट गया। इस बार वह आदमी सुरक्षा रस्सी से बंधा नहीं था। अगर वह नाव पलटने से पहले उसे पकड़ नहीं पाता, तो उसे डेक पर चढ़ने में भी मुश्किल होती। सौभाग्य से नाव पलटने से ठीक 1 सेकंड पहले वह आखिरकार तैरकर ऊपर आया और नाव की रेलिंग पकड़ ली। नाव पलटने से वह बाल-बाल बच गया, लेकिन उसने पाया कि नाव का मुख्य मस्तूल आधा टूट गया था और मस्तूल पर लगी रस्सियां अभी भी पतवार को घसीट रही थीं, जिससे पतवार पर गंभीर असर पड़ रहा था और संतुलन बनाए रखना असंभव हो गया था। यह देखकर उस आदमी के पास बचने के लिए अपने हाथ की बलि देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पतवार को बचाने के लिए रस्सियों को निर्णायक रूप से काटने के बाद वह थोड़ी देर आराम करने के लिए थककर केबिन में लौट आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस जगह मस्तूल गिरा था वह भी टूट गया था। हालांकि छेद सिर्फ डेक पर था, फिर भी लहरें उस पर टूट रही थीं और पानी अभी भी अंदर घुस रहा था। उस आदमी को अपने थक